साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब बात तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय मरने किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुरुदान तो किस बात की चिंता। के बिना जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का संचालन संभव ही नहीं। एक ऐसी शक्ति का प्रकटीकरण अमरकंटक में हुआ जो जीव, जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी। हम एक ऐसी शक्ति के उद्गम स्थल की ओर है, प्राकट्य स्थल की ओर है, जिस शक्ति के बिना कोई रचना, कोई निर्माण, कोई संचालन इस जीव जगत ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। हम जो भी रचना देख रहे हैं, निर्माण देख रहे हैं, संचालन देख रहे हैं, आज ज्ञानी और विज्ञानी भी इसको, हम नहीं, दुनिया इसको स्वीकार रही है कि इस देवधरा भारत में ऐसी शक्तियों का प्रकटीकरण हुआ जो जीव जगत का आधार बनी। आज हम यदि दुनिया को देखें तो दुनिया के कई देश अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। और दुनिया के पास विध्वंसकारी शक्तियों का संग्रह करने का और विध्वंसकारी शक्तियों का प्रदर्शन आज दुनिया में देखने के लिए मिल जाएगा। एक देश दूसरे देश को मिटाने की बात करता हुआ नजर आ जाएगा। एक देश दूसरे देश को खत्म करने का, मिटाने का और अपनी शक्तियों का, बल का प्रदर्शन करते हुए आज हमें दिखाई देता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक देश ऐसा है जिसने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। दुनिया के अंदर ये वही देवधरा भारत है जिसने अपने बल का और अपनी शक्तियों का कभी प्रदर्शन नहीं किया। हां, हमने उन शक्तियों का दर्शन जरूर किया है और हमने दुनिया को दर्शन कराया भी है, और हम बड़े बड़े भागी हैं। और जो इस देवधरा भारत में जिसने जन्म लिया, ये वो देवभूमि है जहां शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट हुई, परमात्मा और ईश्वर प्रकट होता है, अवतार लेता है। ये वो देवभूमि है जहां पर शक्तियां प्रकट हुई और कोई साधारण शक्तियां प्रकट नहीं हुई। वो शक्तियां प्रकट हुई जो केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बनी। इस देवधरा भारत में वो शक्तियां प्रकट हुई जो जगत का आधार बनी। देवधरा भारत की इस भूमि पर वो शक्तियां प्रकट हुई जो आज दुनिया उसको स्वीकारती है। वो शक्तियां भारत की इस देवधरा पर प्रकट हुई जो जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का आज भी संचालन में उनका योगदान, आज भी वो शक्तियां दे रही हैं। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो केवल हमारे जीवन का ही आधार नहीं, हमारे पास वो शक्तियां हैं
जो हमारी सुरक्षा और व्यवस्था का आधार बनी, जो जगत का आधार बनी। हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने केवल हमारे घर का ही संचालन नहीं किया, केवल हमारा जीवन का ही संचालन नहीं किया। हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया। हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने हमें विश्व गुरु बना दिया। वो शक्तियां हमारे पास है। इस देवधरा भारत के पास वो शक्तियां हैं, बनाने की शक्तियां हैं, सिर्फ घर को चलाने की नहीं। इस देवधरा भारत के पास वो शक्तियां हैं, दुनिया को चलाने की वो शक्तियां हमारे पास में है। आज दुनिया मिटाने की बात करती है, हम तो दुनिया को बनाने की बात करते हैं, हम तो दुनिया को चलाने की बात करते हैं। अवहेलना होती है, सत्य की अवहेलना होती है। तो प्रजापति दक्ष के उसी यज्ञ में उनकी पुत्री सती उसी यज्ञ वेदी में समाहित हो जाती है। और हमने सुना है कि स्वयं महादेव उस स्थल पर आते हैं और उस अग्नि कुंड से जले हुए उस शरीर को बाहर निकालते हैं और आकाश मार्ग पर विचरण करते रहते हैं कई वर्षों तक। देवता भयभीत होते हैं, ब्रह्मा और विष्णु वो भी भय का वातावरण चारों तरफ की नहीं। यदि ऐसे ही ये आकाश में भ्रमण करते रहे तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। तो उनके ध्यान को भंग किया जाता है। संवाद बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में इसका ध्यान देना कि ध्यान को भंग किया तो जो कंधे पर सती का शरीर था, सबने सुना कि वो 51 स्थानों पर शरीर के अंगों का स्पर्श हुआ और वो शरीर के अंग गिरे। और जहां जहां सती के उस आद्य शक्ति के अंग गिरे, वहां वहां स्वयं महादेव ने शक्ति पीठ की स्थापना की। और जिस प्राकट्य स्थल की ओर हम जा रहे हैं, आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा के प्राकट्य स्थल की ओर जा रहे हैं, जिस अमरकंटक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना ये कोई साधारण स्थान नहीं है। हमने सुन तो लिया कि 51 शक्तिपीठ होते हैं और 51 शक्तिपीठ की स्वयं स्थापना महादेव करते हैं। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, ऐसे 51 स्थान बताए गए। आज भी प्रामाणिकता है। लेकिन अमरकंटक वो पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां सती का दाया और बायां नितंब गिरता है। 51 शक्तिपीठ में से 2 पीठों की यात्रा तुम्हें साधना के दौरान 51 शक्तिपीठ में से 2 पीठों का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा अमरकंटक में। जहां पर नितंब गिरे दाया और बायां, उसी स्थान पर आद्य शक्ति भगवती ने कन्या के रूप में, नर्मदा के रूप में वो प्रकट होती है।